आपकी कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन आपके सीएम की भी कोई सुनवाई नहीं है। नीतीश कुमार जी का कोई आदर नहीं है, उनकी भी सुनवाई नहीं है। बिहार पहुंचते ही एनडीए पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी। नीतीश कुमार को लेकर कहा कि एनडीए में उनका कोई सम्मान, कोई आदर नहीं है और ना ही उनकी कोई सुनवाई होती है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार का राजनीतिक माहौल इस समय पूरी तरह गर्म है। पहले चरण के मतदान में महज 4 दिन बचे हैं और राज्य के हर जिले, हर विधानसभा क्षेत्र में सियासी हलचल तेज है। मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। ऐसे तो कई दल मैदान में हैं। दोनों ही मोर्चों के बड़े नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। लेकिन कल से मौसम ने थोड़ी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण कई बड़े नेता हेलीकॉप्टर से सभा स्थल तक नहीं पहुंच पा रहे, जिससे कई नेताओं ने फोन या ऑनलाइन माध्यम से जनता को संबोधित करने का भी प्रयास किया। लेकिन जिस तरह से मौसम खराब है, कई बड़े नेता सभा स्थल पर हेलीकॉप्टर से नहीं पहुंच पा रहे, वो लोग फोन से ही भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। बावजूद इसके चुनावी जोश में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है और कई नेता सड़क मार्ग से भी सभा स्थल तक पहुंच पा रहे हैं, जो लोग हेलीकॉप्टर से नहीं जा पा रहे हैं। इस बीच इस चुनावी महासंग्राम में कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहली बार बिहार के चुनावी मैदान में उतरकर सियासी माहौल को और गरमा दिया है। प्रियंका गांधी का बिहार आगमन न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भर गया, बल्कि महागठबंधन के लिए भी नई ऊर्जा लेकर आया है। जब प्रियंका गांधी मंच पर पहुंची तो पंडाल तालियों और नारों से गूंज उठा। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बिहार के इलाकों में मौसम खराब होने के बावजूद भीड़ उमड़ पड़ी थी। जी हां, महागठबंधन प्रत्याशी के लिए प्रचार करने बेगूसराय पहुंची प्रियंका गांधी ने एनडीए पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने ही यहां से संविधान के लिए लड़ाई शुरू की, लेकिन आज संविधान पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। 20 साल से यहां जो सरकार है वह आपका हक छीनना चाहती है। संविधान ने आपको वोट करने का अधिकार दिया है, इसका मतलब यह है कि आप इस देश के नागरिक हो। सबका आधार यही है कि आप वोट देते हैं, लेकिन इसे कमजोर करने का काम नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार ने किया है। वहीं प्रियंका ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए, तंज कसते हुए कहा कि आपकी तो छोड़िए, सीएम नीतीश कुमार की भी कोई सुनवाई नहीं होती है। सब कुछ केंद्र से यानी कि दिल्ली से चल रहा है, उनको कोई आदर नहीं करता है। जरा आप भी सुनिए प्रियंका को। फहमी में मत होना, कोई डबल इंजन नहीं है, एक सिंगल इंजन है इनका और दिल्ली से चलता है। आपकी कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन आपके सीएम की भी कोई सुनवाई नहीं है। नीतीश कुमार जी का कोई आदर नहीं है, उनकी भी सुनवाई नहीं है। आज ये परिस्थिति है बिहार की कि सब कुछ केंद्र से चल रहा है। यहां पे आपके प्रदेश में कौड़ियों के दाम पर जमीन बांटी जा रही है बड़े बड़े उद्योगपतियों को। आपको क्या मिल रहा है? आज आपकी जो परिस्थिति है वो ऐसी है कि अगर आप जागोगे नहीं, अगर आप अपनी किस्मत को, अपने भविष्य को अपने हाथों में नहीं लोगे, तो कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। बड़े बड़े नेता आएंगे, वादे करेंगे, भविष्य की बात करेंगे, अतीत की बात करेंगे, आपके वर्तमान की बात नहीं करेंगे। और मैं आपसे ये कहने आई हूं कि ये जो वर्तमान है ना, ये जो आपका आज है, ये आप जी रहे हो। कि सुबह उठ के जब घबराहट होती है कि फिर से रोजगार ढूंढने निकलना है या वापस चले जाना है किसी दूर शहर में। 20 सालों से सरकार रही है, वहां मोदी जी ने अपने रिमोट कंट्रोल से चलाई है। आपके लिए क्या किया? और अब चुनाव आने वाला है तो ऐलान कर दिया कि लो 10,000 रुपए लो। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? कि जब आपसे फायदा लेना है, जब आपसे फायदा लेना है तो आपके लिए स्कीम निकाली जा रही है, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा, भगवान जाने आपको ये 10,000 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या आपके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। तो नियत पहचानो, इनकी नियत पहचानो। नियत ठीक नहीं है।
तो 10,000 रुपए जो दे रहे हैं ना, ठीक है, ले लो, लेकिन वोट एकदम सोच समझ के डालो, वोट मत दो। वोट मत खरीदने दो। आत्मसम्मान है तुम्हारा, तुम इस देश की नारी हो, आत्मसम्मान है तुम्हारा। जो तुम झेलती हो ना, कोई नहीं झेलता, कोई नहीं झेलता। ये जितने भी खड़े हुए हैं यहाँ पे पुरुष, इनको पता भी नहीं है कितना झेलते हो। आत्मसम्मान है तुम्हारा, गर्व है तुम्हारा अपना कि इस देश की जो नई पीढ़ी है उसकी परवरिश तुम करती हो, उसे बड़ा तुम करती हो। चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी संघर्ष करने पड़े, जितनी भी तुम्हें उसके लिए जो भी करना पड़े तुम करोगी, लेकिन उस नई पीढ़ी को तुम आगे बढ़ाओगी, किसी ना किसी तरह से शिक्षित करोगी। तो सुना आपने किस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार के जमकर मजे लिए हैं। प्रियंका गांधी के बिहार दौरे ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरे महागठबंधन के लिए चुनावी हवा बदलने का काम किया है। उनका भावनात्मक और तेज तर्रार भाषण शैली लोगों के दिलों को छू रही है। वे हर जनसभा में एनडीए पर तीखे सवाल उठाती हैं। प्रियंका गांधी की सभाएं महागठबंधन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, खासकर महिला और युवा मतदाताओं के बीच। प्रियंका गांधी के भाषणों का लहजा सीधा, सटीक और भावनात्मक रहा है। उन्होंने बेगूसराय की जनसभा में मंच से कहा, 20 सालों से बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन जनता से पूछिए क्या आपका विकास हुआ? यह सवाल जनता के दिलों को छू गया। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के 2050 के विजन पर भी कटाक्ष किया और कहा कि जब वर्तमान में बेरोजगारी और महंगाई से लोग परेशान हैं, तो भविष्य की बातों से पेट नहीं भर सकता है। इस सीधी बात ने महागठबंधन की रैलियों को नई धार दी है। बिहार का यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं है, बल्कि जनभावनाओं की परीक्षा भी है। एक और एनडीए अपने 20 वर्षों के शासन के कामकाज के सहारे वोट मांग रहा है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन प्रियंका गांधी जैसी नई ऊर्जा के साथ जनता के बीच उम्मीदों का संदेश लेकर मैदान में है। अब देखना यह होगा कि 4 दिन बाद होने वाले पहले चरण के मतदान में जनता किस पर भरोसा करती है, पुराने अनुभव पर या नए वादों पर। हालांकि इसका फैसला तो 14 नवंबर को होगा, लेकिन इतना तय है कि प्रियंका गांधी की एंट्री ने बिहार की सियासत में नई हलचल जरूर मचा दी है। अब चुनावी रण का शोर अपने चरम पर है। एनडीए अपने कामों का बखान कर जनता को मनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं महागठबंधन बदलाव की आवाज के साथ मैदान में है। जनता किसे मौका देगी यह तो मतदान के बाद तय होगा, लेकिन इतना तय है कि प्रियंका गांधी की एंट्री ने बिहार चुनाव की दिशा और चर्चा दोनों बदल दी है, और यही बात एनडीए को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।